तक आया क्यों नहीं वो? रुको, दादा जाग रहे होंगे, अभी मत जाओ प्लीज। क्या तुम्हारे दादा सोए नहीं होंगे? जानते तो हो बीमार हैं वो। ठीक है, नाराज मत हो। नाराज नहीं हूं मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि हर चीज सही जा रही है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक कह रही हो। ओके। इमरजेंसी है, बहुत तेज बुखार है इसे, प्लीज जल्दी से चेक कर लें इसको। लाइए। यार तुमने तो डरा ही दिया था। बाहर ने मजबूर किया था मुझे ऐसा करने पे। इतना भी बुरा नहीं किया मैंने यार। अगर ऐसा ना करती तो इस वक्त मुइज़ मेरे पास थोड़ी होता। क्लाइमेक्स सीन तो बहुत ही अच्छा किया तुमने। हाँ ना, वो इसलिए कि मुइज़ को मैं दिल से चाहती हूँ और प्रपोज भी मैंने दिल से किया है इसे। तो मैंने क्या तुम्हें मजाक में कबूल किया है? मुइज़, मैंने तुम पर शक किया, इसके लिए माफी चाहती हूँ तुमसे। कोई बात नहीं, सब भूल जाओ। वैसे भी मुझे पता चल गया था कि मेरे जाते ही तुमने उसे वहां से भेज दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इसके अलावा मुझसे और कोई बात नहीं कर सकती। एक मिनट। कहाँ जा रहे हो? आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? यार वॉशरूम जा रहा हूँ, हद हो गई है। साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। हाँ मुबारक, सुनो यार, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, थोड़ा अर्जेंट है। बुखार ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और कोई परेशानी की बात भी नहीं। बच्चों को अक्सर ऐसा हो जाता है। ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर, लेकिन इसके बुखार की वजह से हम कितने डर गए थे ना। हमें इसे पहले ही हॉस्पिटल लेकर आ जाना चाहिए था, गलती कर दी हमने। कोई गलती नहीं की आपने, बिल्कुल सही वक्त पर ले आए आप इसको यहाँ। आप लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं, क्योंकि अक्सर लोग तो पैसे बचाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाते ही नहीं। इसको ले जा सकते हैं। हाँ ठीक है, तो हमें कितनी पेमेंट करनी होगी? अगर इंश्योरेंस है तो उसी से पेमेंट हो जाएगी। जी है। बच्चे का नाम क्या बताया था? मुझे लगता है मैंने कोई बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया आपसे। तो बताइए क्या नाम है? नाजिम नाम है इसका। नाजिम अली। वालिद साहब के नाम पे नाजिम रखा है, वैसे अली भी बोलते हैं इसे। मैंने प्रिस्क्रिप्शन बना दी है, आप बाहर काउंटर पे जाके पेमेंट कर दीजिएगा। शुक्रिया। इतनी देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था। शाहान, तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है मेरी। हद कर दी तुमने। तुम ठीक तो हो रोजीना? नहीं। क्या हुआ है? पता नहीं, बहुत दर्द हो रहा है यार। रोजीना तुमने अदरक तो नहीं खाई? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है उससे। यहाँ के लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए खाने में अदरक डाल दिया। ठीक है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, दवा है मेरे पास। तो कहाँ रखी दवा बताओ? बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। बस बहुत हो गया, लगता नहीं है कि शाहान आएगा। खुद जाके देखती हूँ। रुको, मैं लेकर आता हूँ दवाई। शाहान, कहाँ जा रहे हो तुम? रोजीना ने शायद अदरक खा ली, उसको एलर्जी है उससे, तबीयत खराब हो गई उसकी। तो हम क्या कर सकते हैं?
नीचे वाले कमरे में उसकी दवाई पड़ी होगी, मैं लेने जा रहा हूँ। तुम फिक्र मत करो, आता हूँ मैं भी। मतलब झूठ बोला तुमने, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास ना आ सके वो, है ना? हाँ, तो ये दादा की बीमारी का बहाना भी झूठा होगा यकीनन। हमेशा गलत ही क्यों सोचती हो तुम? जो तुमने किया है उसके बाद भी तुम मेरी सोच को गलत कह रही हो। बहुत जेलस होती हो मुझसे, तो इसीलिए मेरी कोई गलती ढूंढने की कोशिश करती हो। जरा भी भरोसा नहीं तुम्हें। क्योंकि हर चीज बिल्कुल वाज़ेह है रोजीना। शाहान को मुझसे दूर करने के लिए ये सब किया। ऐसा नहीं है, गलत सोच रही हो तुम। जानती हो तुम, मैं ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने दादा की खुशी के लिए कर रही हूँ। नहीं चाहती एक साथ देखें तुम दोनों को, वो और कोई वजह नहीं इसकी। पहले ही बीमार है, मजीद तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। सच कह रही हो तुम? हाँ, तो और क्या वजह हो सकती है भला? माहीन, शाहान सिर्फ मेरा दोस्त है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। यकीन करो मेरा। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे दादा के आखिरी दिन खुशी से गुजरे। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी बात का यकीन करो प्लीज तुम। ठीक है, दादा को कुछ नहीं पता चलेगा, फिक्र नहीं करो तुम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी कहिए। आपने बच्चे की रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाई अभी तक? हाँ, दरअसल कुछ मसरूफियात थी हमारी, इस वजह से। मैं कैश दे देता हूँ, चलेगा ना? बर्थ सर्टिफिकेट है आपके पास बच्चे का? नहीं, वो भी नहीं बनवा सका। दरअसल कुछ घरेलू परेशानियां हैं मुझे। देखें, जब तक बच्चे के पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे हम तब तक कोई काम नहीं कर सकते। अच्छा देखिए, मैं आपको सारी बात सच बता देता हूँ। इस बच्चे की माँ ने इसको छोड़ दिया है और ये मुझे मिल गया। हम बेऔलाद हैं तो इसलिए हमने इसे अपने पास रख लिया, क्योंकि ये इस तरह हमारा और हम इसका सहारा बन गए। मेरी बात का यकीन करते हुए ख्याल करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कैसे यकीन करूं आपकी बात पे? मगर मैडम, मैं आपको इस बात का यकीन कैसे दिलाऊं? आप कहें तो आपके कदमों में गिर जाता हूँ। माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे पुलिस को लाजमी इन्फॉर्म करना होगा। प्लीज आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो करें। बच्चा बहुत बीमार है, वो ठीक हो जाए तो मैं वादा करता हूँ मैं खुद उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या कोई आने वाला था? बोलो। नो, कोई भी नहीं आने वाला था। रुको मैं देखता हूँ, मुबारक होगा। मैंने उससे कोई काम कहा था इसलिए आया होगा। मुझे पूरा यकीन है मोइज ने सेलिब्रेशन करने के लिए जरूर कुछ मंगवाया होगा। देख लेना तुम। कितना अच्छा है ना ये। आओ मुबारक। भाई जो आपने मंगवाया था वो ले आया हूं मैं। तुम जानती हो मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। मालूम है मुझे। आई सोचा कैसे दोगे? अरे खुश आमदीद। शुक्रिया। तुम यहाँ कैसे? क्या हाल है मुबारक? कैसे हो तुम? ठीक हूँ। आओ बैठो ना।
क्या हो रहा है? फर्ज करो कि ये आज हमारी पहली मुलाकात है और मैं सुबह से इस वक्त का इंतजार कर रहा था। और हाँ सीमी, ये सब भी जानते हैं इस बारे में। अब मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूं वो सुनकर शायद तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए और तुम्हारी जबान से अल्फाज ना निकल पाए। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बोलने को नहीं कहूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा जवाब हाँ में ही चाहता हूं। लेकिन 1 मिनट, मुझसे शादी करोगी बाहर? हाँ करूंगी। मैं अपनी जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। सर, जो था मैंने आपको सच बता दिया। ठीक है, लेकिन इस बच्चे को पहले पुलिस के पास लाना चाहिए था। नहीं, ऐसी बात नहीं है इंस्पेक्टर। वो बीमार हो गया तो इसलिए पहले हॉस्पिटल ले गए उसको। आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगी मैडम? जो मेरे शौहर ने कहा है मैं भी वही कहूंगी। देखें, ये बेचारा बच्चा यहाँ लावारिसों की तरह ना रहे। हम दोनों इस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, है ना नजीब? हाँ बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब। तुम सोई नहीं क्या? कोशिश तो बहुत की मगर नींद नहीं आई। चलो फार्म हाउस की सैर करते हैं साथ। किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, मेहमान कैसे हैं? किसी चीज की कमी तो नहीं होने दी तुमने? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? रोजीना मैडम की रात में तबीयत खराब हो गई थी। क्या क्या हुआ था? तबीयत कैसी है अब उसकी? शहान साहब आकर दवाई ले गए थे, यकीनन अब वो बिल्कुल ठीक होंगी। कौन बेवकूफ यहाँ अदरक लेके आया था? सब जानते हैं कि अदरक लाना यहाँ मना है। मेरी पोती को अदरक से एलर्जी है। अदरक किसने डाली खाने में? मैंने कितनी मर्तबा समझाया कि कोई भी अदरक लेके नहीं आएगा, फिर भी। मैं आपको व्हीलचेयर पे बिठा देती हूँ। चलो, मुझे जल्दी मेरी पोती के पास ले चलो। चला गया। आखिर शाहान चला गया उसके पास। हम दोनों का अकेले निकलना मुनासिब नहीं। चलो जाओ अब तुम। मेरी हर सांस की मालिक, तुम्हारा हुक्म सरंगों पर।
दादा, 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 तुर्गत साहब, तुर्गत साहब, दादा उठे, दादा। शहान, तो सब क्या हुआ आपको? दादा प्लीज उठे। दादा आंखें खोले, अपनी आंखें खोले। दादा उठे, दादा आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। दादा आंखें खोले, दादा हमें अपना काम आप करने नहीं दीजिए। जा सकते मुझे रुकिए, छोड़ क्या के। कर रही हैं आप? दादा उठे प्लीज, दादा, दादा बात करिए मुझसे। प्लीज हमें आंखें अपना खोले। काम करने दें, आप अंदर नहीं आ सकती हैं। मैं क्यों नहीं आ सकती? वो मेरे दादा है। मैं चाहती हूँ जब वो आंखें खोले तो मैं उनके सामने हूँ। शान छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। रोजीना, संभालो खुद को। शान मेरे दादा को क्या हो गया ये? रोजीना, प्लीज संभालो खुद को। दादा का इलाज कर रहे हैं, वो लोग ठीक हो जाएंगे। वो समझ गई? आओ बैठो, बैठो ना। अगर उन्हें कुछ हो गया शान, तो मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाऊंगी। मेरा दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं होगा, तुम्हारे दादा को ठीक हो जाएंगे वो। लेकिन इस वक्त तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना है। रोजीना, कुछ नहीं होगा दादा को, यकीन करो। तुम तो मुझे हाथ मत लगाना। रोजीना प्लीज। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। कितना मना किया था ना मैंने कि दूर रहना शान से। एक दिन भी तुम अपने जज्बात को काबू में नहीं रख सकी माहिन। मेरी मदद करने के लिए हामी क्यों भरी तुमने? अगर तुम्हें यही सब करना था तो बोलो। रोजीना मेरा यकीन करो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। बड़ी आई कोशिश करने वाली। रोजीना, उसकी कोई गलती नहीं। क्या कहूँ मैं? आज तुम मुझे बिल्कुल उसी हाल में नजर आ रहे हो जिस हाल में तुम मुझे पहली दफा मिले थे। देखो, मुझे एहसास है बहुत तकलीफ में हो तुम, और तुम ये भी नहीं जानती तुम इस वक्त क्या कह रही हो। मिस्टर शाहन, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ इस वक्त, और ये भी जानती है ना? ये लड़की हमारी दोस्ती से जलती है, यहाँ तक कि ये देखना भी नहीं चाहती एक साथ हम दोनों को। पूरा दिन तुमने हमें सपोर्ट करने का बहाना किया, फिर ये क्या कर दिया? हाँ रोजीना, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो मुझे। अच्छा, जब से मैं आई हूँ, जब से तुम यही समझ रही हो कि मेरे और शाहन के बीच में चक्कर है कोई। कितना समझाया कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, भरोसा करो मेरा, लेकिन तुमने सब बिगाड़ दिया। माहिन, मुझे बताओ कि जरा, दूसरों की जिंदगी से खेलने के अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं आता क्या? पहले तुमने शाहन की जिंदगी को पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर दिया था, और अब यही तुमने मेरे साथ किया है। मेरे दादा को मुझसे छीन लिया। रोजीना, खामोश हो जाओ। देखो, जानता हूँ परेशान हो तुम, लेकिन अगर इस वक्त तुम्हें किसी पर चीखना है या गुस्सा उतारना है तो वो शख्स मैं हूँ, माहिन नहीं। इसका कोई कसूर नहीं है। तुम पे क्यों गुस्सा उतारूंगी मैं? जितना तुम्हें मैं जानती हूँ ना शाहन, इतना तो ये माहिन भी नहीं जानती तुम्हें। रोजीना प्लीज खामोश हो जाओ। ना तो ये बातें दोहराने का वक्त है और ना जगह। ठीक है, अब तुम्हें मजीद परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारा कसूर मेरा है, तो मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। माहिन, शुक्र है इसका बुखार उतर गया। चलो ठीक है, फिर हमें घर चलना चाहिए। आपको बताया था कि बच्चा आपके साथ नहीं जा सकता, और आपने कहा था कि बच्चे से आखिरी दफ़ा मिलना चाहते हैं। फिलहाल इस बच्चे को पुलिस की कस्टडी में रखा जाएगा, समझ गए आप? ठीक है, मगर मैंने आपसे कहा था ना कि हम इसे अपनी जान से ज़्यादा अजीज रखेंगे। बल्कि मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खाता हूँ, मैं बेटा बना के रखूंगा इसे। पहले भी कहा था मैंने, आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। अगर आप लोग इस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, इसके लिए पहले आपको अप्लाई करना होगा, फिर वही डिसाइड करेंगे कि बच्चा आपको मिलेगा या नहीं। मैं चाह के भी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता आप दोनों की। वो तो ठीक है, मगर ठीक है नजीब, ठीक है।
चलना चाहिए। जल्दी करो वरना मैं इसको छोड़कर नहीं जा पाऊंगी। 1 मिनट हवा, मैं वादा करता हूं कि मैं नाजिम को जरूर घर वापस लेकर आऊंगा। अब यह हमारा बच्चा है, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है? शुक्रिया, चलो अभी। हाँ मोइस बोलो। तुम्हारे लिए 2 जबरदस्त किस्म की न्यूज हैं। पहली वो जिसपे हमारी जिंदगी और मौत डिपेंड कर रही थी, प्लॉट बिक गया है, पैसों का मसला हल हो गया। खबर अच्छी है लेकिन मैं खुश नहीं हो पाऊंगा। और दूसरी गुड न्यूज ये है कि मैंने... क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों कहा? कोई बात हुई है क्या? रोजीना के दादा की तबीयत खराब हो गई, हम हॉस्पिटल में हैं इस वक्त। नहीं करो यार, बहुत अफसोस हुआ यार। क्या मैं आ जाऊं? हाँ नहीं, आने की जरूरत नहीं है। किसी चीज की जरूरत हुई तो बता दूंगा। अच्छा ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत हो मुझे बताना। अच्छा वो प्लॉट वाला काम हो चुका है, अब हमें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है? परेशान मत होना। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया मोइज यार। बाहर माहीन आई है। टन-टन-टन! ये देखो, क्या मेरे हाथ में कुछ दिखाई दे रहा है माहीन? शायद इसको ठीक से नजर नहीं आ रहा है। मैं इसकी आंखें खोलती हूँ, तुम अंगूठी इसकी आंखों में फिक्स कर दो। बाहर ये तो बहुत गुड न्यूज है। तुम्हें क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जरूर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, बताओ क्या हुआ है? बाहर, क्या इसके चेहरे से तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? रोजीना है ना इसके पीछे। इस उदासी की वजह रोजीना है, जानती हूँ मैं। वजह रोजीना ही है, लेकिन इस बार मैंने उसे परेशान किया है। कितनी बार कहा मैंने कि उसे उठाकर शहान की जिंदगी से बाहर फेंक दो, पर कोई सुनता ही नहीं। बाहर, खुदा के वास्ते अपना मुंह बंद रखो तुम। हद है यार। तुम बताओ क्या हुआ है मेरी जान? हाँ, यार जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। रोजीना के दादा हॉस्पिटल में है और वो भी मेरी वजह से। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में कैसे? तुमने तो कहा था उनके पास इतने दिन नहीं। वो अगर मानो को भी इतनी दफा कुछ बताया जाए तो वो समझ जाती है। बात सुनो, ऐसा भी क्या हो गया है तुमसे जिसके लिए तुम खुद को कसूरवार समझ बैठी हो? शहान और मुझे साथ देख लिया था उन्होंने, शायद सब समझ गए। हार्ट अटैक आ गया उन्हें। ओ मेरी बच्ची, ओ मेरी बच्ची, ओहो मेरी जान, ओ मैं सदके जाऊं मेरी बच्ची। परेशान नहीं होना तुमने, बस मैं आ गई हूं ना। चुप हो जाओ, शाबाश। सब्र करो मेरा बच्चा, सब्र। डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब कंडीशन कैसी है? उनकी कंडीशन की वजह से उनका ऑपरेशन करना पॉसिबल नहीं था। एंजियोग्राफी से बेहतर हुए हैं कुछ। ठीक है, लेकिन अब परेशानी की तो कोई बात नहीं है ना डॉक्टर साहब? तुर्गत साहब की रिपोर्ट सब काफ़ी पॉजिटिव हैं। वो बीमारी की किस स्टेज पर है ये तो आप सभी जानते होंगे। वैसे कोई परेशानी की बात नहीं है। अब उन्हें रूम में शिफ्ट करेंगे तो आप लोग मिल सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका। शुक्र है वो भी ठीक हुए हैं। क्यों ठीक नहीं होंगे आखिर वो? अभी तो वो मेरे समधी बने हैं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। छुप के निकाह तो कर लिया तुम लोगों ने, लेकिन अब बाकी चीजें छुप के नहीं हो सकती तुम लोगों की, ये बात याद रखना तुम दोनों। सबको बुलाऊंगी मैं। ठीक है, बड़ा फंक्शन नहीं करती लेकिन सबको जरूर बुलाऊंगी मैं। खूब रौनक लगेगी और इन्होंने भी तो अभी बहुत सी खुशियां देखनी है ना। सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं मैं तुम्हारी हंसी के, सदके जाऊं।
माहिन मेरी बात सुनो, वो पहले से ही बीमार है, तुम खुद को इल्जाम क्यों दे रही हो? ऐसा मत सोचो। तुम नहीं जानती बाहर दादा की कंडीशन बहुत सीरियस थी यार, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। हम उस आदमी की बात कर रहे हैं जो पहले से ही बिस्तरे मर्ग पर है। यानी अगर मुझसे पूछो तो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। उनको यूं अटैक आना उम्र का तकाजा भी तो हो सकता है। यार मैं जानती हूँ तुम दोनों मुझे सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैंने और शाहान ने गलत किया। कुछ गलत नहीं किया तुम लोगों ने। कसूरवार तो रोजीना है। उसने झूठ क्यों बोला अपने दादा से? उसे ये नहीं करना चाहिए था। हाँ सही कहा। अगर तुम्हें और शाहान को साथ देख लिया तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर फिर भी हमें ख्याल करना चाहिए था। गलती मेरी है। इंसान जिससे प्यार करता है उससे बात करना गलत नहीं है, लेकिन दादा से झूठ बोलना बहुत गलत बात है। और इतनी छोटी बात पे कोई मरता थोड़ी है। अरे क्या कह रही हो तुम? इतनी बड़ी बड़ी बातें आखिर तुम्हें कौन सिखाता है? और करो तुम इसके सामने इस तरह की बातें। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हर बुरी बात मैंने सिखाई और कोई अच्छी बात नहीं सिखाई। बातें सुनी है तुमने उसकी? तुमने ही सिखाया उसे सब। मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो? मैंने इसे ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया। मुझे नहीं मालूम। परेशान ना हो, देखने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अल्लाह करे वैसे ही हो जैसा तुमने कहा। हाँ मेरी जान, वो ठीक हो जाएंगे। हम सबकी दुआएं रोजीना के दादा के साथ हैं। देखना वो जल्द ठीक हो जाएंगे और चलने फिरने लगेंगे। और जानती हो मेरी शादी होने तक किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। देख रही हो ना, फिर बीच में ले आई अपनी शादी की बात को। और मैं गौर से तुम्हें सुन रही थी जैसे तुम कोई नॉर्मल बात करने वाली हो। अब ऐसे मत देखो मुझे, मैं हमेशा तो बुरी बात नहीं करती, बस कभी कभार हो जाता है। हाँ बाहर अच्छी बातें भी करती हो तुम, लेकिन ऐसा बस कभी कभी ही होता है। देखो अपने बैग से फोन निकाल रही है, जरूर मेरी अम्मी को कॉल करके शिकायत करेगी मेरी। क्या शाहान को कॉल करोगी? पता तो करूं कैसी तबीयत है अब दादा की। हाँ कर लो कॉल। चलो मेरी जान, मैं अब चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। कोई चीज़ चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं यहाँ रुकना चाह रही थी, लेकिन मुझे पता है कि शाहान है तुम्हारे पास। फिर भी कोई चीज़ चाहिए हो तो ज़रूर बताना। नहीं आंटी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, शाहान है ना मेरे साथ यहाँ पे। तुम्हारे ऊपर बेटा सब छोड़ कर जा रही हूँ मैं। बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा आप, लेकिन मुझे बताते ज़रूर रहना, ठीक है? अच्छा ये सही वक्त तो नहीं है बेटा, लेकिन मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। आंटी मुझसे मिलने हॉस्पिटल आई आप, मुझे सुकून मिला आपके आने से। थैंक यू रोजीना। बहुत शुक्रिया बेटा। हाफिज। बेटा मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन ये बात मैं तुम्हें बताए बगैर रह नहीं सकती, इसीलिए सोचा कि तुम्हें अभी बता दूं। क्या हुआ अम्मी? नजीब ने फिर एक कारनामा किया है। अब क्या किया उन्होंने? इस दफा जरा थोड़ा मुख्तलिफ किया है, लेकिन नजीब है ना, आखिर हरकतें तो सीधी नहीं हो सकती ना उसकी। मुझे बताएं क्या किया उन्होंने? उसे अपनी टैक्सी की पिछली सीट पे एक छोटा बच्चा मिल गया। हाँ? और वो उस बच्चे को अपने साथ घर ले आया। 2 दिन से वो ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि वो अब माँ बाप बन गए हैं। बेटा तुम किसी वक्त घर आओ तो ये सारी बातें मैं तुम्हारे सामने बैठ के उन दोनों से करूंगी। ठीक है, ठीक है, जरा यहाँ सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं आता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। परेशान मत हो आप। खुश रहो। खैरियत है? कोई परेशानी की बात तो नहीं? नहीं, रेस्टोरेंट से कॉल आ रही है, कुछ पूछना चाह रहे होंगे वो लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। परेशान मत होइएगा, ख्याल रखिएगा। घर जरूर आना। हाँ माहिन बोलो। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। रुक जाओ रुक जाओ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, दादा की तबीयत अब ठीक है। शान तुम ये इसलिए तो नहीं कह रहे ना कि मैं परेशान ना हूँ? ऐसी कोई बात नहीं माहिन, तुम ठीक हो ना? कैसे ठीक हो सकती हूँ मैं? रोजीना के दादा को कहीं कुछ हो ना जाए, ये सोच सोच के ही मेरा दिमाग खराब हो रहा था। माहिन बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। मैं भी। आज का दिन खैरियत से गुजर जाए, मैं आके मिलता हूँ तुमसे। एक बात और, जो कुछ रोजीना ने कहा उसके बारे में मत सोचना। देखो वो जो कुछ भी कह रही थी गुस्से में आके कह रही थी। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मिलने जरूर आना मुझसे, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। ठीक है, फिक्र ना करो, जल्द मिलते हैं। ओके बाय। अब कैसे हैं वो?
मुझे बहुत याद कर रहा है। कौन? रोजीना के दादा तुम्हें क्यों याद करेंगी बिला वजह? अरे नहीं शहान, रोजीना के दादा कैसे हैं? ठीक है, वो काफी बेहतर है उनकी तबीयत। चलो अब तो थोड़ा ज्यादा मुस्कुरा लो। हाँ हाँ क्यों नहीं, टेंशन जो खत्म हो गई।